जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आधुनिक भारत का क्लास नंबर ये छठा होगा। इसके पहले हम 5 क्लास आधुनिक भारत का दे चुके हैं और आज छठा वीडियो जाएगा जिसमें जो है आपको 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे, उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन IAS का है वो सारा जो है हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका पहला पॉइंट। और देखिए एक बात और, अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के बीच भी जो है इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है कि पहला पॉइंट पे चलते हैं। कहता है कि दिसंबर 1856 ईस्वी में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से क्या होता था, काटना पड़ता था, जिसमें जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल की सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका क्या किया, खंडन कर दिया। किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उसके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना कि वह धर्म नष्ट करना चाहता था। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक जिसका नाम था मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं NI रेजिमेंट यानी कि BNI होता है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कहता है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिससे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकार ने सैनिक असंतोषों तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है, परंतु क्या हुआ कि आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं थे। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी जिसने जो है उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे आग लगा दी गई और जिसने दावानल का रूप धारण कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कहता है कि यहाँ 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने, देखिए यहाँ पे चलते हैं कि 1857 के क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। 10 मई को कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। यहाँ के 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस को छूने तक से क्या किया, इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। अनेक अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। अब देखेंगे कि जनरल हैबिड
के पास जो है 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो है प्रतीक जो था वह कमल और रोटी था। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी जो थे खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। अब देखिए, रानी लक्ष्मीबाई जिसका मूल नाम मणिकर्णिका थी, क्या नाम था? मणिकर्णिका, जिसका जन्म जो है 19 नवंबर 1835 को, मणिकर्णिका के जन्म यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की जन्म कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था। कहाँ पे? गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में पड़ता है। उसके पिता मरणोपरांत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय रानी लक्ष्मीबाई की उम्र जो थी वो मात्र 13 वर्ष की थी। 14 वर्ष की उम्र में उसका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ जो है हुआ। इसकी मृत्यु ग्वालियर में हुई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुआ? ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो है समाधि कहाँ पे है? तो ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी ने जून 1857 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्रीगणेश किया। कब किया था? जून 1857 में। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वह वीर गति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये कथन डायरेक्ट पूछ देगा कि किसने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो ये ह्यूरोज ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ जो है ये जून 1857 में हुआ था, जिसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। यहाँ से देखिए एक पूछता है क्वेश्चन, लखनऊ से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। और अवध से भी पूछे तो बेगम हजरत महल ने ही, दोनों आप याद रखेंगे। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। कब? 21 मार्च 1858 को किसने किया था? तो कैंपबेल ने। किस रेजिमेंट की सहायता से? तो गोरखा रेजिमेंट की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब, जिसका नाना धोतो पंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिलती थी। अब देखेंगे, कहता है कि अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां जो थे वह नाना साहब के सलाहकार थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किए थे। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, कहता है कि इन्हें जो है क्रांतिकारी
दूत, क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे जो 1814 से 1859 को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए तात्या टोपे को जो है रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इसका जन्म जो है महाराष्ट्र में येओला गांव में हुआ था। उसके एक विश्वसनीय मित्र जिसका नाम था मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वह पारो के जंगल में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ जो है उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दिया गया। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, जिसको वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। तो ये वीर कुंवर वाला क्वेश्चन जो है बिहार में बहुत हर एक एग्जाम में लगभग पूछ देता है। ठीक है कि आरा से जो है किसने किया था नेतृत्व, तो आरा भी देता है, पटना भी देता है और भोजपुर भी देता है, कभी कभी जगदीशपुर भी देता है। तो याद रखेंगे कुंवर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंद पेशेवर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहते कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये जो है अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। यह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गया था। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा, सारे लोग काफिर अंग्रेज के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। यह कथन किसने कहा था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने कहा था कि सारे लोग जो है काफिर अंग्रेज के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। नेक्स्ट है इसके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इसकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपने आँखों से देखा था। यहाँ से पूछेगा कि 1857 के विद्रोह को स्वयं अपने आँखों से किसने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। इसका जन्म जो है 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ था। ठीक है, मिर्जा गालिब की। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में जो है ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। संकट के समय कैनिंग ने कहा, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। देखिए यह भी कथन पूछता है कि यह कथन किसका है कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। यह लॉर्ड कैनिंग का कथन है। चूँकि 1857 के विद्रोह के समय कौन था? गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कहता है कि 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यदि दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बंधा, यानी कि तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में बहा ले जाता। कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की, इन शासकों तथा सरदार ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली थी। शिक्षित वर्ग ने क्या हुआ था, इसमें कोई रुचि नहीं ली थी, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारण में से एक था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह का समय जो था भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, जिसका कार्यकाल 1856 से 62 के बीच रहा था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। विद्रोह के समय जो था लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। भारत का पहला वायसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधित्व। चूंकि 1858 में क्या हुआ था कि कंपनी के हाथ से छूटकर डायरेक्ट जो शासन किसके हाथ में चल गया था, ब्रिटिश शासन के हाथ में चला गया था, तो वहाँ से जो है यह वायसराय कहलाने लगा था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाईकोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया। सामाजिक सुधार के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय ही पारित हुआ था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कहता है कि 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा यह ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल जॉन बेनेट हैसरे कमांडिंग ऑफिसर थे। पूछेगा 1857 के विद्रोह के समय जो है बैरकपुर में जो है कमांडिंग ऑफिसर कौन थे, तो लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैसरे थे कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, चलिए जिस समय 1857 की क्रांति हुई, विस्कॉन्ट पॉमस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विस्कॉन्ट पॉमस्टन थे। कौन थे? पामस्टन। याद रखिएगा कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन थे। इसका कार्यकाल 1855 से 1858 तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक रहा। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी था। नेक्स्ट चलते हैं कि विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने को नहीं आई। इसके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था।
उसमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उसके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हो गया। 23 सितंबर 1857 को क्या हुआ कि जॉन निकलसन की मृत्यु हो गया। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए देखिए जनरल हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हो गया था। नील की मृत्यु लखनऊ में कितने की मृत्यु हुआ? 3 का। हेनरी लॉरेंस का, मेजर जनरल हैवलॉक का तथा नील का, तीनों की मृत्यु कहाँ पे? लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान हो गया था। नेक्स्ट है कि सर जेम्स ऑट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम किसने बताया था? तो सर जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। नेक्स्ट है कि ऑट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। टी आर होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसका पुस्तक है? बी.डी. सावरकर का। कहता है कि अपनी पुस्तक में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था। इन्होंने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन ने, जिसकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुआ था, यानी कि 1857 जो पुस्तक था वह 1957 में प्रकाशित हुई। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 में प्रकाशित हुई। सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो था असबाब ए बगावत ए हिंद, जो कि 1859 में प्रकाशित हुई, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारण की चर्चा की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से जो है अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया। अपनी पुस्तक द सेपॉय म्यूनिटी एंड रिबिलियन ऑफ 1857 तो स्वतंत्र रूप से 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुआ दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें
भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का सीधे शासन क्राउन के अधीन कर दिया गया, क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस घोषणा में भारत जो है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल थे। नेक्स्ट है कि भारतीय रजवाड़ों के प्रति जो है विलय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने रजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किया जा सके। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन जिसका नाम था पील आयोग का गठन किया गया, जिसने जो है सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब जो है 65,000 कर दिया। अब कितना कर दिया? बढ़ा दिया, यानी यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दिया और भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दिया। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि मद्रास तथा बंबई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया गया। तो अब देखेंगे कि यहाँ तक जितना था इम्पोर्टेंट फैक्ट्स सारा जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं, देखिए यहाँ तक पूरा कंप्लीट जितना भी था आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट सारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है अब क्वेश्चन आता है, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो शामिल किया गया था कब? दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहते हैं कि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसके प्रशिक्षण केंद्र जो बनाया था दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। चर्बी वाले कारतूस में क्या है? गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका क्या कर दिया? खंडन कर दिया। किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उसके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यह भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। कहता है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज तथा धर्म के हस्तक्षेप का संदेह। 1857 का जो प्रमुख विद्रोह का कारण था, तो इसका कारण था कि अंग्रेज का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3। कहता है कि मंगल पांडे की घटना हुई थी कहाँ पे? तो मंगल पांडे घटना हुआ था बैरकपुर में, बैरकपुर। अब देखेंगे कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में क्या हुआ कि सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक उसी में थे, मंगल पांडे ने अपनी एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे
कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो ये बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 5, कहता है कि मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे जो सिपाही था वह 34वीं BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 6वीं कंपनी के एक सैनिक सिपाही थे। तो इसका राइट आंसर कोई नहीं है सही, इसमें सारा गलत है। तो 34वीं याद रखेंगे, 34वीं BNI 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे और 6वीं कंपनी के। देखिए मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये बख्त खान को दिया था। किसको? बख्त खान को। 1857 के विद्रोह के दौरान जो है बहादुर शाह ने किसे जो है शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये बख्त खान को दिया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया। बख्त खान एक पख्तून था। कहाँ का था यह? पख्तून का था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेता जो थे वह बख्त खान के पास ही था। वास्तविक नेतृत्व जो था वह बख्त खान के पास ही था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ऑप्शन डी। अब देखेंगे इसकी व्याख्या। कहता है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिससे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर होगा मेरठ से। ऑप्शन सी मेरठ से। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है 10 मई को मेरठ से हुआ। यहाँ के 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9। 1857 के विद्रोह के संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या था? पहली घटना था सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। यह इसका पहली घटना था। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों ने दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को प्रारंभ किया। अवध लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया। वे जो है 17 जून 1858 को क्या हुआ था? हीरोज के साथ लड़ते हुए शहीद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम एक का प्रतीक जो था वह क्या था? अभी बताए थे कि कमल और रोटी उसका प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। देखिए आज जो है आपका यहीं तक रहने देंगे। रेस्ट जो क्वेश्चन बचा 11 से सारा कंप्लीट वीडियो आपका कल चल जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।